नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन फेजेस जिनका चल रहा है, क्योंकि ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं तो हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड देखो, जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड इस बार भी अगर पसंद आती तो ज़रूर शेयर करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। नो कॉन्टैक्ट पे लिब्रा की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। एंड हाँ लिब्रा, जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, पर्सन के नाम पे जब मैं सफल करती हूँ, तो अपने पार्टनर के नेम को ज़रूर रिपीट करें ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, क्या सिचुएशन चल रहा है लिब्रा का, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की प्रेजेंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, नो कॉन्टैक्ट पे क्या है, नो कॉन्टैक्ट पे इनका क्या है, इनकी प्रेजेंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स इनकी क्या है, इनकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है लिब्रा की, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपको क्यों ऐसा लगता है लिब्रा कि आपको सामने बात करके मुझे ये बात कहनी है, क्लियर करनी है। देखो, आपकी सोच में कहीं ना कहीं अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आपकी दिखती है कि मुझे ये बात कहनी है। वो कुछ चीज़ें फिलहाल अगर कहूँ तो खटक रही है कि ये चीज़ें चुभ रही है। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट फेजेस में आप हो सकता है कई लोगों का हो सकता है कि भाई ऑफिस एरिया में मिलते हो या देखते हो उस पर्सन को, बट कट ऑफ करके रखा है। कुछ लोगों का ऐसा नो कॉन्टैक्ट फेजेस होता है, डिस्टेंस ना हो, मिलते हो लेकिन बात नहीं होती है, कट ऑफ है या ब्लॉक्ड हो। अगर वैसा सिचुएशन है तो आप किसी ना किसी पर्सन से हो सकता है कि जालस हो। अगर वो पर्सन किसी से बात करते हैं या जानते हो तो कहूँगी आपकी है घुटन सी हो रही है आपको फिलहाल। एंड आप उसे फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कंफ्यूज हो कि अब क्या करूँ। अपने कामों में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हो आप। अगर कोई भी आप काम करते हो, चाहे बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कहूँगी अपने कामों में व्यस्तता रखते हो कि उनकी याद ना आए। बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज एंड जेलस हो, या कुछ चीज़ें आपको खटक रही है कि मुझे ये चीज़ें कहनी है, क्यों नहीं कहना है, कहना है, बात करना है। या डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है एंड कहीं से आपको पर्सन की कुछ चीज़ें भी आपको अगर जानकारी होती है तो कहूँगी आपका मन बहुत ही डिस्टर्ब होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। आई थिंक आप थोड़े से कहूँगी गुस्से भी कह सकते हो कि मन में एक गुस्सा भी है आपका, कि इमोशंस की कार्ड्स नहीं आई है, यानी कि आप कुछ चीज़ें हैं जो गुस्से में कहना चाहते हो या वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हो। या पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है, रिलेशनशिप में आने से पहले उन्होंने बहुत अच्छे वादे किए एंड सडन किसी के वजह से, अगर थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया है, तो आई थिंक आप भले ही आप इमोशंस में नहीं हो, बट आप बात करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहनी है, जो सिचुएशन दिख रहा है आपका। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन जो भी हैं उनके तरफ की, देखते हैं क्या है पर्सन की फीलिंग्स आपके तरफ में, क्या है लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है फिलहाल, करंट फीलिंग्स, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, करंट प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सॉरी, सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। पता नहीं आप इतने गुस्से में क्यों हो या क्यों जेलस हो, बट ये पर्सन अगर कहूँ तो इनके मन में भावनाएं, इमोशंस हैं। शायद आपको लगता भी नहीं होगा कि भाई ये अगर तीसरे किसी के साथ में है या अपने कामों में व्यस्त है या जो भी है, बात ही नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन कहाँ से इमोशंस रखता है। लेकिन कहूँगी ये पर्सन अट्रैक्टेड अभी भी हैं, इमोशंस में भी हैं, हील भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कोई मिसगाइड करता हो या कहीं कुछ चीज़ें आप सुनते हो, लेकिन हो सकता है वो रॉन्ग हो इस पर्सन के बारे में ना, आप ये परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखे हो। बट ये पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स रखते हैं, हील करना चाहते हैं, खुद को भी समझ रहे हैं कि इनसे कहाँ मिस्टेक हुई है एंड उसे कहीं ना कहीं बात भी करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट लेवल कुछ सोचते भी हैं आपके लिए, कहूँगी यस नेक्स्ट लेवल कुछ एक्शंस कुछ लेने का सोचते हैं, बात करना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं,
हैप्पी हैं नहीं, हैप्पी होना चाहते हैं। आपकी तरफ में फीलिंग्स तो है, बट आपको नहीं फील होता है कि ऐसी कोई भी फीलिंग्स ये पर्सन रखते हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि कुछ तो है। देखो, कुछ हद तक हो सकता है कहीं पे आपका भी पॉइंट रॉन्ग हो, भले ही आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि रॉन्ग हो, एंड आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है, इमेज बना के रखा है, होता है ज़िंदगी में। बट फिलहाल अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपके लिए सोचते भी हैं, एंड हील भी करना चाहते हैं, रीच आउट भी कह सकती हूँ कि कई लोगों के लिए करना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, स्टार्स का कार्ड है। चलिए देखती हूँ, अगर एक्शंस, अगर इतनी हद तक इनकी इमोशंस हाई हैं तो क्या ये एक्शंस लेंगे आपकी तरफ में। नेक्स्ट एक्शंस क्या है लिब्रा के पर्सन की, नेक्स्ट एक्शंस क्या है। एंड एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर हम उम्र में से हैं ना, आपके पर्सन कहूँगी वो ज़्यादा एनर्जीज आए कि हम उम्र वाले ज़्यादा मिस कर रहे हैं या हील करना चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन की एक्शंस, लिब्रा के पार्टनर की एक्शंस, क्या कोई एक्शंस है इनका, यूनिवर्स क्या ये एक्शंस लेंगे। रिश्ते में सब एक बात कहूँ तो ये वापसी तो ज़रूर करना चाहते हैं, बट इनको पता नहीं क्यों लगता है कि ये अगर थ्रू वाया मीडिया भी आपकी तरफ में आते हैं तो आप जुड़ोगे नहीं, आपको अपने आप में कंट्रोल, या कहूँगी आपको ही सेपरेशंस में रखना है इन्हें, एंड अब आपके लिए दिल में इनके तरफ में कोई इमोशंस है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं भी पता है। तो टावर मूवमेंट की कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई इनको भी कुछ हद तक कहता है ना, इनका इंट्यूशन कहता है कि एक्शंस लेके भी कोई लाभ है नहीं। अगर ये आपके तरफ में आते भी हैं, कुछ ब्लॉकेज हटाते भी हैं, तो कहूँगी आप इनसे बात नहीं करना चाहोगे, एंड फिर वही ट्रायंगुलर कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से एक्शंस लेते हुए भी ये चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि ये इनकी इंट्यूशंस कहती है। बट ये डेफिनेटली रीच आउट करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये सींचना चाहते हैं, अगेन कहूँगी कम बैक करना चाहते हैं। तो कई लोग, बट ये जानते हैं कि ये स्टेप अप लेके भी कुछ रिजल्ट आउटपुट नहीं निकलने वाला है, ये इनकी सिचुएशंस इनको, या कहूँगी इनकी इंट्यूशंस कहती है। बट ये रीच आउट करना चाहते हैं। एक्शंस की ही कार्ड है, रिकॉन्सिलेशंस की मैं कह रही हूँ, कई हद तक एनर्जीज हैं कि ये पर्सन करना चाहते हैं। किसी फ्रेंड सर्किल के थ्रू से कुछ कन्विंस कराना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड सर्किल से कन्विंस कराना चाहेंगे, भले ही पता हो कि कुछ होगा नहीं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, बट ये डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं, इनडायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं आपसे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। नाइन ऑफ कप्स, हैप्पी होना चाहते हैं, इनकी विश है, जो ये कुछ एक डिजायर्स रखते हैं आपकी तरफ में, ओवरऑल में भी दिखता है कि हैप्पी होना चाहते हैं। इनकी सारी सोच में एक्शंस भी, अगर कहूँगी कुछ लोगों का हो भी सकता है कि आए किसी इनडायरेक्ट वे में मैसेज आप तक आए, क्योंकि ये करने का कारण भले ही इनको पता हो, लेकिन कारण यही है कि आपसे जुड़ना चाह रहे हैं ये पर्सन, या कुछ बातें हैं जो हील करना चाहते हैं। तो विश की कार्ड दिखती है ओवरऑल में। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते, कुछ नियरेस्ट बाय के एनर्जीज में क्या है। नाइन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज में क्या है। सॉरी, कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज क्या है, लिब्रा के पर्सन की कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज क्या है। नियरेस्ट बाय में इनको पता है, पता नहीं क्यों इनकी आपके पर्सन की इतनी हद तक इंट्यूशंस इतनी हाई है कि ये कहीं से भी आएंगे, आप नहीं समझोगे, बट ये डेफिनेटली करेंगे ज़रूर, ये अपनी मन की करेंगे, भले आप इनको एक्सेप्ट करो ना करो। बट कुछ बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ तो थ्रू भाया मीडिया से, या कुछ हद तक अपेयर हो के आपसे भले ही लड़ाई ही कर ले, झगड़े ही कर ले, कुछ ब्लॉकेज को हटा के फिर ब्लॉक में चले जाओ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर कहूँगी हील करना चाहोगे तो ये इनकी सोच में, या जो भी ये कहेंगे अपने रिश्ते को बचाने के लिए कहेंगे, तो डेफिनेटली कुछ बदलते वक्त के अनुसार हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत क्योस होके भी हील हो, तो हम पॉजिटिव ही लेके सोचेंगे। बिकॉज लास्ट कार्ड एक हीलिंग फेजेस दिखाता है कि अगर कम्युनिकेशंस होती हैं आप दोनों के बीच में, तो भले ही थोड़ी नोक झोंक हो, लेकिन उसके बाद अगर ओपन अप रहोगे कंटिन्यूस काफ़ी टाइम के लिए, धीरे धीरे चीज़ें हील होती चली जाएंगी। तो होप फॉर द बेस्ट। यस,
थोड़े से अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर डील करते हो आप, तो थोड़ा-सा जब भी अगर इनसे कम्युनिकेशंस अगर किसी इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में अगर आते हैं ये पर्सन, तो थोड़ा नॉर्मल होके करना, ताकि जल्द ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। एंड आप दोनों अगर चाहते हो कि भाई चीज़ें अच्छी हों, जैसे इनकी सोच में है, बट आपका इमोशंस बिल्कुल ही कंट्रोल है, अब आप नहीं जाना चाहते हो। बट लेकिन अगर इमोशंस जोड़ोगे तो कम बैक की हो सकती हैं कि कुछ लोगों की फेजेज़ आएँ। मेल पर्सन डेफिनेटली अगर रहेंगे तो अट्रैक्ट भी करना चाहेंगे, कहीं न कहीं से जोड़ना भी चाहेंगे। फीमेल अगर हम-उम्र होंगी तो भी उनकी भी इंटेंशंस दिख रही है कि ज़्यादा अगर एज गैप ज़्यादा आप दोनों के बीच में नहीं है, थोड़ी बहुत एज गैप है, तो उनकी ये पर्सन की रिच आउट की एनर्जीज़ ज़्यादा हाई हैं। भले झगड़े लड़ाई करो फिर से, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि एक जुड़ाव हो, रिकॉन्सिलिएशंस हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। एंड मेरे से अगर कहूँगी अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अपने पर्सन रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो टाइम भी बुक करा सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।